आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने एक तो उनकी जमीन पर कब्जा किया है, बिल्कुल फर्जी तरीके से राजनीतिक पूरा आपने बिल्कुल। पुलिस प्रशासन को साथ लेके नगर निगम को ध्यान लेके और फर्जी तरीके से सारे पेपर बनवाए। देखो ये विषय थोड़ा सा अलग है। इस विषय में क्या है कि इनकी पुरानी जमीन चलती हुई आ रही है, इनके समाज का वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे शिव मंदिर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हमारे को चेतन बालोटिया जी को और दिनेश जी खंडेलवाल को जब ये पट्टा इशू हुआ था नगर निगम के द्वारा, तो उसकी जो भी सारी रिपोर्ट्स है वो सब जगह जमा करा दी गई है। इसके अंदर ऐसा भी नहीं पूरी फाइल ऑनलाइन चढ़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइल ऑफलाइन है। दूसरी बात यह कि दिनेश जी खंडेलवाल मेरे बड़े भाई हैं, चेतन जी हमारे साथ के कार्यकर्ता हैं। अगर आज कोई इनके ऊपर हमला करेगा या फिर इनके ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो आज एक भाई होने के नाते हमारे को उधर खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, आरोप ऐसे लगते हैं कि आज आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर मुकेश जी जिंदल हैं और साथ में धर्मेंद्र जी यादव हैं, आज इनको अपशब्द बोल रहे हैं। वो आज कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि एक बड़े व्यवसायिक हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। अगर पैसे वाले लोग हैं तो किसी गरीब को थोड़ी दबाएंगे, किसी गरीब को दबा के काम तो करा ही नहीं जा सकता है। यहाँ पे संगठन की और उसकी तो बात ही नहीं, यहाँ पे बात है किसी गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, उनको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सेटलमेंट है, जो रेवेन्यू है, वो सबसे ऊपर है। आज इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, आज 31 तारीख को जब पुलिस वाले वहां पर आए थे तो इस काम को बंद कर दिया गया था। हमने उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप सीमा ज्ञान करा के लाओ, तो सेटलमेंट ऑफिस और तहसील से सीमा ज्ञान करा के लेकर आ गए। सीमा ज्ञान के अंदर ये बताया गया है कि 98 और 99 अलग अलग है। 99 का सीमा ज्ञान भी हो गया, उसके अंदर उसकी जो भी नाप चौक थे वो सब उसे रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको उपलब्ध करवाई थी। तो उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब आज वो बेसबॉल का डंडा लेकर आ रहे हैं, इनको मार रहे कर रहे हैं, तो अगर इनके ऊपर हमला होगा तो बीच बचाव के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो आज जो हम सब वहां पे खड़े थे, हमने उधर जाके इनका बीच बचाव कराया। ऊपर से इनको अपशब्द बोले जो बिल्कुल गलत है। आज वो खुद एक इतने बड़े व्यवसायिक हैं और अगर आके वो किसी भी आदमी को अपशब्द बोले तो ये चीज गलत है और इसके खिलाफ गंज थाने के अंदर इन्होंने चेतन जी ने रिपोर्ट भी दर्ज करा। अच्छा, उनका ये भी कहना है 1977 के अंदर कस्टोडियन से उन्होंने उस जमीन को लिया था, जिसके पेपर भी उन्होंने उपलब्ध कराए। बिल्कुल, उन्होंने कस्टोडियन से ली थी, लेकिन वो खसरा अलग था। उनका खसरा 1398 है, हमारा खसरा 1399 है। 1399 के अंदर 17 बिस्वा जमीन है और उनकी जो जमीन है वो उनके पेपरों में लिखा हुआ है कितनी जमीन है। नहीं, पट्टे दोनों के नहीं है, हमारे पास में केवल हमारा पट्टा है। बिल्कुल जी, टोटल जमीन 318 गज है। वो एक ही जमीन है जिसमें दो जन है, वो एक ही जमीन है और टोटल 318 गज जमीन है। उसके अंदर दो जने हैं, चेतन जी बालोटिया है और दिनेश जी खंडेलवाल है। हमें पास में निगम का पट्टा है, उसमें ऑनलाइन सारी रिपोर्टें दर्ज है। कोई भी जाके ऑनलाइन रिपोर्टें सब कुछ चेक कर सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहुल जायसवाल। ये मेरी जमीन पे कायदे कर रहे थे, तो इस बीच में क्या है, अपने ये धर्मेंद्र जी यादव, बंटू शर्मा, दिनेश तुनवाल, महेंद्र तुनवाल, सुरेश तुनवाल, ये सब आए थे, मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। जितने में ये बेसबॉल का डंडा लेके आए थे ये अपने धर्मेंद्र जी यादव, तो इन्होंने मेरे दो तो मार दी थी। उसके बाद मेरी गुलमान पकड़ा, फिर मेरे को जाति पड़ताल मेरे को बोला था रेगर नीच समझ अनशन, इस विषय में बोला था कि तू इस जमीन पे क्या मांगते हो। कहाँ आपकी जमीन है और कितने गज जमीन का पूरा मामला? ये मेरी बागचंद सोनी नगर की वही जमीन है, 318 गज जमीन है। उसके मेरे पास पट्टा है और बिल्कुल पुरानी, मेरी बहुत पुरानी बाबा दादा परदादों की जमीन है, उसमें मैं कार्य कर रहा था। अच्छा, कौन सा खसरा नंबर है जिसके जमीन के लेकर ये विवाद हुआ? ये मेरा खसरा 1399 है, उसके लेके विवाद कर रहे हैं, जिन पे इनका कोई मतलब नहीं है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि ये जमीन पूरी 1398 है। ये बाकी सीमा ज्ञान वगैरह सब कुछ हो रखा है, सब जांच हो चुकी है। ये 1399 आया, तहसीलदार जी भी आए थे, सब जांच भी करा, सब करके गए, सारी रिपोर्ट है, सब बिल्कुल है सर। सारे खसरा नंबर अपने 1399 फिक्स है और पूरा पट्टा है मेरे पास। से ली थी नहीं सर, ये निगम द्वारा पट्टा होगा। मेरे पार्टी द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आप लोगों ने मारपीट करी है, रोज धमकियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं। माली समाज के हैं ये सब, मारने की धमकियां देती हैं। जाति बढ़ता मेरे को नीच जात का, अभी सुबह 10 से 11 के बीच में आए थे, बेसबॉल का डंडा लेके आया मेरे को मारने के लिए। तो अब बीच में मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो ये सब जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन उन्होंने तो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मारपीट की। सर देखो, वहाँ पब्लिक थी, वहाँ अपने सामने माँ शक्ति जी में, भले आप वहाँ से कैमरे लगे हुए, वहाँ की रिकॉर्डिंग मंगवा लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी किससे मिलने आए? मैं सर यहाँ एसपी ऑफिस में, आपने वो सब आए थे, सीआई वगैरह सब आए थे, साहब काम बंद करवाने आए थे, तो वहाँ आप सब वहाँ पहुँचो, आप वहाँ जो भी होगा वहाँ आपको निवारण बताएंगे। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। काम बंद है, वहाँ अपने तीन चार कांस्टेबल है वहाँ पे,
इसलिए काम बंद हुआ हुआ। अभी ये अपने से क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आगे कार्य करेंगे। आपका नाम? चेतन कुमार बालोटिया। राहुल भाई